इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इस कोर्स के अंदर पहले आप लोगों ने पढ़ा बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और फिर आप लोगों ने पढ़ी नट्स इक्वेशन। नट्स इक्वेशन को अप्लाई करना भी आप लोग सीख चुके हो। हम लोग पढ़ रहे थे कितने टाइप के पास इलेक्ट्रोड होते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। तो आपके पास टोटल होते हैं 4 टाइप के इलेक्ट्रोड, 3 आप लोग पढ़ चुके हो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप नंबर 4, दैट इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड। किस तरीके से आप लोग इसको रिप्रेजेंट करते हो, किस तरीके से आप लोग इसके ऊपर नट्स इक्वेशन को अप्लाई करते हो, सारी बातें करेंगे आज के लेक्चर के अंदर। और साथ में आपको कराऊंगा कुछ क्वेश्चन जो कि आपसे पूछे गए थे प्रीवियस ईयरली CSIR नेट के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 12 of electrochemistry and I hope कि आप लोगों ने पहले के सारे लेक्चर्स देख लिए होंगे और सब कुछ आपको समझ भी आ रहा होगा। अगर आपको सब कुछ समझ में आएगा तो आप लोग बड़े इजीली अपने क्वेश्चंस को अप्रोच कर पाओगे जो आपसे पूछे जाने वाले हैं आपके एग्जाम के अंदर, चाहे वो CSIR नेट का एग्जाम हो, गेट का हो, IIT JAM का हो या फिर कोई भी एग्जाम हो जिसके अंदर आपसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूछी जाती है। उनके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको बेसिक्स पता होना चाहिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है, उसके अंदर आप लोग क्या पढ़ते हो, किस तरीके से आप लोग कैथोड को बनाते हो, कैसे बनाते हो एनोड को, कैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा होता है, कैसे आप लोग उससे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हो। ये सारी की सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। और आपको बेसिक्स आपको पता होगा तो आप लोग बड़े आराम से चीजों को समझ पाओगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप नंबर 4, दैट इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड। हम लोग पढ़ रहे थे आपके पास कितने टाइप के इलेक्ट्रोड होते हैं आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर और किस तरीके से आप लोग उन इलेक्ट्रोड्स को रिप्रेजेंट करते हो और कैसे आप लोग उसके ऊपर नट्स इक्वेशन को अप्लाई करते हो। तो 3 टाइप के हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले टाइप नंबर 4। आई होप कि आपने पहले लेक्चर्स देखे होंगे बट आपने नहीं देखे हैं, चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करते हुए आपको बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि जैसे ही मैं यहां पर कोई वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख भी पाओ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करते ही आपको जाना है RJ एकेडमी के YouTube चैनल के ऊपर। वहां पर जाकर आपको प्ले सेक्शन के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अलग से पेज देखने को मिल जाएगी। स्टार्टिंग से ऑन कर लो, सब कुछ आपको समझ में आएगा। बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको हर छोटी छोटी बातें बताई हुई है। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। मैंने यहां पर लिखी हुई है आज की हेडिंग टाइप नंबर 4, दैट इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड। सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा हुआ है ए हाफ सेल इज वन ऑफ द 2 इलेक्ट्रोड्स इन ए गैल्वेनिक सेल और अ सिंपल बैटरी। फॉर एग्जांपल इन जिंक कॉपर सेल बैटरी द 2 हाफ सेल्स मेक्स एन ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग कप। आपस यहां पर क्या होता है, एक जगह पर होने वाला ऑक्सीडेशन, आपस यहां पर क्या होता है, रिडक्शन होता है जिंक कॉपर के सेल के अंदर। आप लोग इसको बेसिकली पढ़ चुके हो। ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड नेम इज जनरली यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोड्स इन व्हिच एन इनर्ट मेटल डिप्स इनटू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग आयंस ऑफ सेम एलिमेंट इन 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। आपस क्या होती है, इसकी बेसिक डेफिनेशन होती है। आप लोगों ने अभी तक जो सेल पढ़े, आपने मान लो आपने पढ़ा अभी तक जिंक कॉपर सेल, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, आपके पास यहां पर होने वाला है जिंक का इलेक्ट्रोड, आपके पास यहां पर होता है कॉपर का इलेक्ट्रोड। तो आप लोग यहां पर क्या करते हो, आप लोग यहां पर एक मेटल के इलेक्ट्रोड को डिप करते हो किसी भी सॉल्यूशन में। आपस क्या होता है, ये वाले सेम आयन प्रेजेंट होते हैं। आपस यहां पर क्या था, ZnSO4 था, आपस यहां पर क्या हो जाएगा, Zn है, आपस यहां पर क्या हो जाएगा, Zn का 2+ हो जाएगा। लेकिन ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड किसको बोलते हैं हम लोग, उसके हम लोग यूज करते हो इनर्ट मेटल को। यानी कि आपके पास यहां पर कोई बीकर होता है, उस बीकर के अंदर आपने यहां पर डिप किया होता है इनर्ट मेटल को। आपके पास यहां पर क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, जिस सॉल्यूशन के अंदर पास क्या होते हैं, मेटल के आयंस होते हैं अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट के। मैंने आगे जाकर एग्जांपल लिखा हुआ है, आपको बताऊंगा सब कुछ। लेकिन बात यह है कि आपके पास जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड होता है उसके अंदर आप लोग यहां पर यूज करते हो एक इनर्ट मेटल को। और आपके पास यहां पर जो सिंपल होता है इसको किसके अंदर यूज करते हो, किसी मेटल को। आपके पास ये क्या होता है, मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड होता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मेटल मेटल आयन के अंदर और ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड के अंदर बेसिकली फर्क क्या होता है। आपके पास यहां पर जो इलेक्ट्रोड होता है वो मेटल का होता है और आपके पास यहां पर जो इलेक्ट्रोड होता है बस कैसा होता है, वो इनर्ट मेटल का होता है। यानी कि वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा आपकी रिएक्शंस के अंदर। मैंने आगे जाकर एग्जांपल लिखा हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले मैंने यहां पर लिखा हुआ है दैट ऑक्सीडेशन रिडक्शन इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन व्हिच इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर। ये सब आपको पता ही होगा। द ऑक्सीडाइज्ड स्पीशीज लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड द रिड्यूसिंग स्पीशीज गेन्स इलेक्ट्रॉन, ये भी आपको पता होगा। एन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड Fe2+ एक्वस, Fe3+ एक्वस, और मैंने यहां पर लगाया हुआ प्लेटिनम। और मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास के अंदर कि अगर आपके पास गैस आयन हाफ सेल होता है या फिर आपके पास होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड, जिससे हम लोग बात करते हो आयन आयन हाफ सेल की। तो अगर आपके पास होने वाला है गैस आयन या अगर आपके पास होता है आयन आयन, तो उसके अंदर आपके पास जो इनर्ट मेटल होता है इसकी पोजीशन डिसाइड करने वाली कि आपके पास ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर रिडक्शन हो रहा है। जैसे कि मैंने यहां पर लिखा हुआ है Fe2+ एक्वस, फिर मैंने लिखा हुआ है यहां पर Fe3+ एक्वस। तो आप लोग क्या समझोगे, आप समझोगे यहां पर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन, बस क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो बेसिकली आपके पास ये ऑक्सीडेशन तो है, लेकिन मैं इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता था Fe3+ एक्वस इन कोमा Fe2+ एक्वस। आपके पास ये भी सही
सही है और आपके पास ये भी सही है, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है ये आपको इनकी पोजीशन से पता चलने वाला है कि आपका जो इनर्ट इलेक्ट्रोड है इसकी पोजीशन क्या है। अगर आपके पास ये लेफ्ट के अंदर होता है, बस क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो अगर आपके पास यहां पर ऑक्सीडेशन होगा तो आपको पहले क्या करना पड़ता है, आपको यहां पर लिखना पड़ेगा पहले वो आयन जिसके पास स्टेट क्या होती है, कम होती है, या उसके पास क्या होती है, ज्यादा होती है, ताकि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर आ जाए, एरो के राइट हैंड साइड के अंदर आ जाए। आई होप कि आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। ये सेम बात मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर भी बताई थी। तो आपके पास जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड होता है उसके अंदर आप लोग एक इनर्ट मेटल को डिप करते हो एज सॉल्यूशन के अंदर, जिसके आपके पास मेटल के जो कैटायन होते हैं वो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होते हैं। आपके पास यहां पर उसका रिप्रेजेंटेशन होता है, उसके लिए आपको यहां पर यूज करना पड़ता है कोई भी इनर्ट मेटल, और इसकी पोजीशन आपको बताएगी कि आपके पास ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर रिडक्शन हो रहा है। अगर ये लिखा हुआ है लेफ्ट के अंदर में सब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और अगर ये लिखा हुआ है राइट के अंदर, दैट मींस आपके पास क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। आई होप कि आपको इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो मैंने यहां पर दिखाया हुआ है ऑक्सीडेशन हाफ सेल Fe2 पॉजिटिव एक्वस गिव्स Fe3 पॉजिटिव एक्वस प्लस का इलेक्ट्रॉन। नाउ दिस इलेक्ट्रॉन इज टेकन टू द अदर हाफ सेल थ्रू इनर्ट मेटल। आपके पास यहां पर जो इनर्ट मेटल था, ये मेटल क्या करेगा, ये मेटल करने वाला है, जो इलेक्ट्रॉन मैंने यहां पर लिखा है, ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल कहां पर चला जाएगा, दूसरे वाले हाफ सेल के अंदर चला जाएगा, और ये दूसरा हाफ सेल आपके पास कोई भी हो सकता है। आपके पास यहां पर ये मेटल आयन हो सकता है, आपके पास यहां पर ये मेटल इनसॉल्युबल साल्ट एनायन हो सकता है, आपके पास यहां पर गैस आयन हो सकता है, या फिर आपके पास क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड का ही कोई दूसरा हाफ सेल भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपके पास यहां पर क्या हो रहा है, इनर्ट इलेक्ट्रोड जो आपस क्या हो रहा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। इनर्ट इलेक्ट्रोड को बेसिकली हम लोग इसे डालते हैं ताकि आपस क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाए। ये सारी की सारी बातें हम लोग बेसिक के अंदर कर चुके हैं और ये सारी बातें आपको पता भी है। अब चलते हैं आगे। आगे मैंने लिखा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन मेटल आयन इलेक्ट्रोड एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड इज दैट इन मेटल आयन इलेक्ट्रोड द EMF of half cell depends on the concentration of M plus N only, but the EMF of oxidation reduction half cell depends on the concentration of both ion। जैसे कि मैंने बात की थी थोड़ी देर पहले, Fe2 पॉजिटिव भी था, आपके पास यहाँ पर Fe3 पॉजिटिव था, तो आपके पास इस हाफ सेल रिएक्शन का जो EMF होने वाला है वो डिपेंड करने वाला है इन दोनों की कंसंट्रेशन के ऊपर। लेकिन आपके पास यहाँ पर होता है मेटल आयन इलेक्ट्रोड, तो इसके अंदर आपके पास जो इस कैटायन की कंसंट्रेशन होती है सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर ही आपका EMF डिपेंड करता है। या आपके पास क्या होता है, इसका बेसिक डिफरेंस हो सकता है, और इसके ऊपर से आपके पास स्टेटमेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बड़े आराम से आ भी सकता है। उसका मैंने यहां पर दिखाया हुआ है कि किस तरीके से आप लोग इसको बनाते हैं। आपके पास यहां पर क्या बीकर होता है, इस बीकर में बस क्या होता है, सॉल्यूशन होने वाला है, Fe2 पॉजिटिव भी है, Fe3 पॉजिटिव भी है। इसमें मैंने क्या कर दिया, मैंने यहां पर डिप कर दिया इनर्ट मेटल, ये मेरा क्या हो रखा है, आगे जाके कनेक्ट हो रखा है, कनेक्टेड टू अदर हाफ सेल। ये सारी की सारी बातें आपको समझ में आ रही है और ये सारी बातें आपको पता है, बस हम लोग उसको सिस्टमैटिक वे के अंदर लिख रहे हैं। अगर आपके पास इस टाइप का इलेक्ट्रोड एनोड के ऊपर होगा तो मैं क्या बोलूंगा, उसको बोलने वाला हूं ऑक्सीडेशन। मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूं इस टाइप से, Fe2 पॉजिटिव एक्वस गिव Fe3 पॉजिटिव एक्वस प्लस का इलेक्ट्रॉन, और मैं उसको रिप्रेजेंट करने वाला हूं इस तरीके से। आपके पास यहां पर क्या आएगा, इनर्ट इलेक्ट्रोड आएगा, प्लेटिनम मैंने यहां पर यूज किया हुआ है, मैंने जो यहां पर लिखा है लेफ्ट के अंदर लिखा है। आप लोग यहां पर आयंस की पोजीशन को किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप लोग यहां पर इसको इधर और आप लोग यहां पर इसको इधर लिख सकते हो, दोनों ही रिप्रेजेंटेशन सही है। इस तरीके से भी लिख सकते हो, आप लोग यहां पर इसको रिवर्स कर भी लिख सकते हो। आपके पास जो इनर्ट इलेक्ट्रोड है इसकी पोजीशन ही आपको बताने वाली है कि आपके पास ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर आपके पास रिडक्शन हो रहा है। अगर आपके पास ये कैथोड के ऊपर होगा तो रिडक्शन होगा, रिप्रेजेंट करने वाला हूं इस तरीके से, Fe3 पॉजिटिव एक्वस, Fe2 पॉजिटिव एक्वस, आपके पास यहां पर स्लैश आएगा क्योंकि आपका यहां पर फेज चेंज हो रहा है। अगर आपका फेज चेंज नहीं हो तो मैं यहां पर क्या लगाता हूं, कोमा लगाता हूं। अगर आपका फेज चेंज होगा तो मैं क्या लगाता हूं, यहां पर स्लैश लगाता हूं। और क्योंकि आपके पास यहां पर इनर्ट इलेक्ट्रोड राइट साइड के अंदर बस क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो आई होप कि ये सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी, चारों टाइप आपको समझ में आ गए होंगे। आपका ये भी खत्म हो गया है। अब हम लोग करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे प्रीवियस ईयरली CSIR नेट के अंदर, लेकिन उन क्वेश्चंस के अंदर आपके पास नट्स इक्वेशन तो यूज होती है, आपके पास टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड तो यूज होता ही है, लेकिन साथ में आपके पास यहां पर एक ये वेरिएशन और भी यूज होने वाला है। इसको हम लोग आगे जाकर दोबारा से पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए सिर्फ न्यूमेरिकल करने के लिए आपको यहां पर इसको सिर्फ और सिर्फ याद करना है। डेल्टा G नोट इज इक्वल टू माइनस का RT ln KQ इज इक्वल टू माइनस का NF E नोट सेल। ये रिलेशन आप लोग पढ़ते हो क्लास 11th के अंदर, ये रिलेशन आपको पहले से याद भी है, इसको हम लोग आगे जाकर दोबारा भी पढ़ेंगे। लेकिन आपके पास इस रिलेशन के ऊपर से, नट्स इक्वेशन के ऊपर से और टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड के ऊपर से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं आपके एग्जाम के अंदर, उनको करने वाले हैं। लेकिन पहले मैंने यहां पर लिखा हुआ एक जनरल क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है मैंने यहां पर, क्वेश्चन नंबर 1 है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि आपके पास ये क्या है, ये आपके पास यहां पर होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, आपके पास ये क्या है, यहां पर EMF होने वाला है, F क्या होता है, फैराडे कांस्टेंट होता है, यहां पर क्या होने वाला है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। आपके पास यहां पर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, आपके पास यहां पर क्या है, टेंपरेचर है। ये सारी की सारी बातें मैं मान के चल रहा हूं कि आपको पता होंगी। तो क्वेश्चन क्या है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन SN सॉलिड प्लस का SN4 पॉजिटिव एक्वस गिव्स 2SN2 पॉजिटिव एक्वस एट 300 केल्विन इज क्लोज टू। आपको यहां पर इन सब के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू भी गिवन है। आपके पास यहां पर क्या है, SN प्लस का 4 SN2 पॉजिटिव, यहां पर क्या रिडक्शन हो रहा है,
तो आपको यहाँ पर इसकी एसआरपी वैल्यू भी गिवन है, आपको यहाँ पर इसकी एसआरपी वैल्यू भी गिवन है, SN2 पॉजिटिव से कहां जा रहा है, SN में जा रहा है, आपको ये भी गिवन है, आपको यहाँ पर ये भी गिवन है, आपको R की वैल्यू भी गिवन है, आपको यहाँ पर F की वैल्यू भी गिवन है। आपको बताना है कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होने वाला है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस रिलेशन की यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है। मुझे निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मैं कैसे निकालने वाला हूं, निकालने वाला हूं EMF से। तो आपको ये देखना है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का और EMF का रिलेशन क्या है। वो रहा आपके सामने, ये रहा माइनस का RT ln KQ इज इक्वल टू माइनस का NF E नोट सेल। इसको आप लोग निकाल पाओगे। आप कैसे निकाल पाओगे, क्योंकि आपके पास यहाँ पर क्या है, ऐसा भी वैल्यू गिवन है, तो ये आप लोग निकाल लोगे। F क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर आप लोग रिएक्शन को लिख पाओगे, आप लोग यहाँ पर N को भी निकाल पाओगे। ये आपको यहाँ पर डिपेंड करना है, आपको डिटरमाइन करना ही है। T गिवन है, R क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो आपको सारे के सारे वेरिएबल्स गिवन होते हैं, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही निकालना हो, कुछ गिवन नहीं होता है, बाकी सब आपको यहाँ पर गिवन होता है। तो देखते हैं किस तरह आपको यहाँ पर इस तरीके क्वेश्चन को करना है। आपके पास यहाँ पर रिएक्शन के गिवन है, आपके पास यहाँ पर रिएक्शन गिवन है, SN सॉलिड प्लस का SN4 प्लस एक्वस गिव्स 2SN2 पॉजिटिव। तो आपको पता नहीं चल रहा है कि रिडक्शन हो रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं इसको लिखने वाला हूँ कुछ इस तरीके से, SN2 पॉजिटिव अलग अलग से, फिर मैं क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पर बना दूंगा इसको, फिर बना दूंगा यहाँ पर इसको। आपस क्या रिडक्शन, आपस क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जैसे ही मैं 2SN2 पॉजिटिव को अलग से लिखता हूँ, आपके पास रिडक्शन हाफ सेल और ऑक्सीडेशन हाफ सेल बड़े आराम से अलग अलग हो गए हैं। मैंने उनको यहाँ पर अलग अलग कर लिया है। अलग अलग करने से पता चल जाएगा कि आपके पास यहाँ पर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। तो आपके पास यहाँ पर N की वैल्यू भी निकल कर आ गई है। आपके पास यहाँ पर क्या है, N इज इक्वल टू 2 है। आपको यहाँ पर इसकी ऐसा वैल्यू भी गिवन है, आपको यहाँ पर इसकी ऐसा भी वैल्यू भी गिवन है। तो आप लोग बड़े आराम से E नोट सेल को भी कैलकुलेट कर सकते हो। इसको निकालना भी आप लोग पहले सीख चुके। मैंने यहाँ पर जो डायरेक्ट लिखा हुआ है 0.30 वोल्ट, मैंने यहाँ पर आपको बताया नहीं, एक्सप्लेन नहीं किया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आपको यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले का यूज करना है। मुझे यहाँ पर R की वैल्यू को पुट करना है, मुझे यहाँ पर T की वैल्यू को पुट करना है। अगर मैं यहाँ पर कन्वर्ट कर रहा हूँ ln को log के अंदर, तो मुझे यहाँ पर लगाना है 2.303, तो मैंने उसको लगा दिया है। यहाँ पर मुझे इसको निकालना ही है। यहाँ पर बराबर हो जाएगा माइनस का 2 इंटू में 96485 वैल्यू गिवन थी, इंटू में 0.30 आपने यहाँ पर अभी भी निकाला है। तो सारी की सारी वैल्यूज गिवन होती है। आपको यहाँ पर निकालना है कि इक्विलिब्रियम, और आपके पास यहाँ पर जो ऑप्शंस है उसके पास सारे सारे क्या है, 10 रेज टू दी पावर के अंदर ही है। दैट मींस आपको यहाँ पर ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है, बस थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी। तो उसके बाद आंसर क्या निकलने वाला है, यहाँ पर निकलने वाला है कि इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 10 रेज टू दी पावर 10.08। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। लेकिन अगर आपके पास एक क्वेश्चन आता है CSIR नेट के अंदर, तो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगी, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन हो जाएगी। और CSIR नेट के अंदर आपके पास कैलकुलेटर अलाउड होता नहीं है। और इस टाइप के क्वेश्चंस आपके नेट एग्जाम के अंदर बहुत बार आते हैं। तो आपको बड़े स्मार्टली अपनी कैलकुलेशन को बहुत तेज करना है। आपको इन ऑप्शंस को देखकर समझना है कि क्या मुझे कैलकुलेशन एग्जैक्ट करने की जरूरत है या फिर मैं यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन का यूज कर सकता हूं। आपके पास ये जो क्वेश्चन एग्जाम का नहीं है क्वेश्चन ये, तो मैं आपको दिखाता हूं कि एग्जाम के पास कैसे क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज फॉर द सेल रिएक्शन। आपके पास यहाँ पर सेल गिवन था SN सॉलिड प्लस का SN4 पॉजिटिव, आपके पास यहाँ पर क्या है 2SN2 पॉजिटिव है। सेम सेल आपको गिवन था CSIR नेट दिसंबर 2014 के अंदर। सेपरेट इलेक्ट्रोड रिएक्शंस कुड बी रिटन एज विद रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेटा। आपको यहाँ पर अलग से रिएक्शन भी गिवन थी, बहुत अच्छा आपको सारी चीजें यहाँ पर गिवन है। आपको यहाँ पर इसकी SRP वैल्यू भी गिवन थी। व्हेन RT अपॉन में F इज गिवन एज 25.7 मिलीवोल्ट, लोगरिथम ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि ln K इज। तो आपसे इस क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट आपको वैल्यू गिवन है RT अपॉन F की, तो आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको यहाँ पर निकालना है कि आपके पास ln K क्या है, तो आपको यहाँ पर फिर से ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले का यूज करना है। आपको सारी की सारी चीजें गिवन है, आपको फिर से निकालना पड़ेगा। आपके पास यहाँ पर क्या है, आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा, बस E नोट सेल आपको निकालना पड़ेगा। आपको F की वैल्यू आपको पता ही है, आपको N की वैल्यू भी पता चल गई रिएक्शन देखकर। आपको यहाँ पर इसको निकालना है, ln K को आपको पूरे को निकालना है। T आपको गिवन है, आपको यहाँ पर R की वैल्यू भी पता है। तो सब कुछ आपको गिवन है। अगर आपको टेम्परेचर गिवन नहीं है, हालांकि आपको यहाँ पर गिवन 25 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अगर गिवन नहीं होगा तो आपको उसको लेकर चलना है 25 डिग्री सेल्सियस ही, क्योंकि फिर आप उसको कहां पर निकाल रहे हो, स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर ही निकाल रहे हो। तो इस क्वेश्चन आप लोग करके देखना। मैंने यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, आंसर यहाँ पर क्या आने वाला है 22.6 आने वाला है। तो कैलकुलेशन टफ नहीं होने वाली है। जितनी कैलकुलेशन क्वेश्चन के अंदर होगी इतनी कैलकुलेशन तो आपके एग्जाम के अंदर आने ही वाली है। नेक्स्ट में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, आपसे पूछा गया था CSIR नेट जून 2013 के अंदर। क्वेश्चन क्या था, विच इज करेक्ट नट्स इक्वेशन फॉर द रिडॉक्स रिएक्शन। आपके पास यहाँ पर एक रिडॉक्स रिएक्शन है, आपको पहचानना है कि इसके अंदर से आपके पास करेक्ट नट्स इक्वेशन क्या लिखी हुई है। तो अगर आपको हाफ सेल गिवन होता है तो आपको पता है कि आप लोग हाफ सेल के ऊपर किस तरीके से अपनी नट्स इक्वेशन को अप्लाई करते हो। तो आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको अप्लाई कर देखना था और थोड़ा सा उसके यहाँ पर क्या करना, थोड़ा सा आपको मैनिपुलेट करना था।
यानी कि थोड़ा आपको मैनिपुलेशन करनी थी, और फिर आप लोग कहां पहुंच जाओगे, करेक्ट आंसर तक पहुंच जाओगे। अगर मैं यहां पर इस रिएक्शन के ऊपर अप्लाई कर रहा हूं नट्स इक्वेशन में लिखने वाला हूं E इज इक्वल टू ई नोट माइनस का RT अपॉन में NF, आपको पता ही है ln ऑफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिटर्निंग कंसंट्रेशन, क्या हो जाएगा आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ R डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ O। लेकिन आपके पास यहां पर ऑप्शन के अंदर कहीं पर भी ये वाला ऑप्शन तो है नहीं, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर थोड़ी सी मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी। और जैसे ही आप लोग यहां पर क्या करने वाले हो, आप लोग यहां पर करोगे इस नेगेटिव को पॉजिटिव के अंदर, कैसे करोगे, आप लोग यहां पर किसको लिख दोगे, ऊपर इसको लिख दोगे नीचे, क्यों लिखने वाले हो, बस यहां पर भी क्या है O बाय R है, यहां पर भी क्या है O बाय R है, यहां पर भी क्या है O बाय R है, बस यहां पर भी क्या है O बाय R है। यानी कि आपको यहां पर O को ऐड करना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा, आपको नीचे लेना पड़ेगा, और जब आप लोग करोगे इसको रिवर्स, आप लोग यहां पर क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव आपस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो आपस ये बन जाएगा। इसको आप लोग लेकर चले जाओ, इधर क्या बन जाएगा, E माइनस का E नोट इज इक्वल टू RT अपॉन में NF ln ऑफ O अपॉन में R। आई होप कि आपको यहां पर समझ में आ गया होगा, सब कुछ आपके सामने ही लिखा हुआ है। उसके बाद मैंने यहां पर क्या किया, मैंने यहां पर कर दिया, इसको भी मैंने क्या कर लिया, इधर ले गया हूं, क्या बन जाएगा ln O बाय R इज इक्वल टू NF अपॉन में RT E माइनस का E नोट। अब उसके बाद हमारा क्या गिवन है, आपको यहां पर गिवन है O बाय R O बाय R O बाय R, यानी कि आपको यहां पर इस ln को भी हटाना पड़ेगा। कैसे हटाता हूं मैं इसको, मैं यहां पर ले लूंगा e रेज़ टू द पावर, यहां पर ले लूंगा e रेज़ टू द पावर ले लूंगा, अब बस का आंसर निकल जाएगा O बाय R इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर NF अपॉन में RT इनटू में E माइनस का E नोट। आपस यहां पर क्या गिवन है, ये ऑप्शन नंबर 4 के अंदर गिवन है, आई थिंक ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। आपस यहां पर क्या है, O बाय R इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर NF अपॉन में RT E माइनस का E नोट। तो इस तरीके आपको अपने क्वेश्चन को करना है, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आपको सारे के सारे बेसिक्स तो पता होने ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहां पर लिखा हुआ है, कंसीडर अ सेल Zn Zn2 पॉजिटिव एक्टिविटी इज इक्वल टू 0.01, Fe2 पॉजिटिव एक्टिविटी इज इक्वल टू 0.001, Fe3 पॉजिटिव एक्टिविटी इज इक्वल टू 0.01, प्लेटिनियम E cell is equivalent to 1.71 volt at 25 degree Celsius for the above cell. The equilibrium constant for the reaction is, आपको यहाँ पर निकालना है कि इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या, आपको यहाँ पर रिएक्शन डायरेक्टली गिवन है। तो अगर आप लोग इस रिएक्शन को डायरेक्टली यहाँ पर देख सकते हो, तो इस रिएक्शन को यूज कर डायरेक्टली क्या निकाल पाओगे, अपनी नट्स इक्वेशन को अप्लाई कर पाओगे, और वहां से लोग क्या निकालने वाले हो, E नोट सेल को निकालने वाले हो। E नोट सेल को निकालने का आपके पास तरीका होता है, अगर आपके पास यहाँ पर आपके पास जो ऑक्सीडेशन ऑफ सेल वापस होता है रिडक्शन ऑफ सेल, अगर आपको उनकी SRP वैल्यू गिवन है, आप लोग क्या निकाल पाओगे, अपनी E नोट सेल को निकाल पाओगे। लेकिन आपको इस क्वेश्चन के अंदर इन दोनों हाफ सेल की SRP वैल्यू गिवन नहीं है, दैट मींस अपने E नोट सेल को निकालने के लिए भी आपको आपकी नट्स इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको यहां पर रिप्रेजेंटेशन भी गिवन है, आपको रिएक्शन भी गिवन है, लेकिन आपके पास आने वाले साल के अंदर इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ एक चीज भी आपको दे सकता है, आपको सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन दे सकता है। आपको वहां से रिएक्शन को लिखना पड़ेगा, और आपको पता होना चाहिए किस तरीके से आप लोग अपने मेटल आयन इलेक्ट्रोड को Mn पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से रिएक्शन को लिखते हो, कैसे आप लोग अपने आयन इलेक्ट्रोड के रिएक्शन को लिखते हो, और फिर आप लोग उसको किस तरीके से ऐड करते हो। हालांकि आपको यहां पर ये चीज डायरेक्टली गिवन थी, तो मैं यहां पर यूज कर रहा हूं नट्स इक्वेशन को। आपकी कंप्लीट सेल रिएक्शन के ऊपर क्या बन जाएगा, E सेल इज इक्वल टू E नोट सेल माइनस का RT अपॉन में 2F, आपस 2 क्या है, आपस यहां पर क्या हो रहा है, दो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, आप लोग चेक कर सकते हो। जब लोग क्या करोगे, इसको ब्रेक कर लोगे ऑक्सीडेशन के अंदर, रिडक्शन के अंदर, बाकी आपको यहां पर दिख भी रहा होगा, बस यहां पर क्या है Zn0 के आपस +2 के अंदर क्या हो रहा है, बस 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर फ्लो हो रहा है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का RT अपॉन में 2F ln का कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, आपस यहां पर क्या है Zn2 पॉजिटिव है, 2Fe2 पॉजिटिव है, मैं क्या लाने वाला हूं Zn2 प्लस की कंसंट्रेशन इनटू में कंसंट्रेशन Fe2 पॉजिटिव के ऊपर आपस क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Fe3 पॉजिटिव के ऊपर स्क्वायर। सॉलिड को मैं यहां पर इंक्लूड कर नहीं चलूंगा, ये बात भी आपको पता है। तो आपको यहां पर अब ये चीज भी गिवन है, आपको R की वैल्यू भी पता है, टेंपरेचर भी गिवन है, 2 आपने निकाल लिया है, F भी आपको पता है, आपको यही पता है, यही पता है, यही पता है। और कैलकुलेशन को इजी करने के लिए आप यहां पर क्या गिवन था, आपको गिवन है 0.01, 0.001, 0.01, यानी कि आप लोग इसे कन्वर्ट कर सकते हो 10 और रेज़ टू दी पावर के अंदर, और फिर आप लोग इसको बड़े आराम से सोल्व भी कर सकते हो। आई होप कि आप लोग यहां पर इस चीज को बड़े आराम से कर पाओगे। बाकी मैंने आपके पास यहां पर सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है, सारी की सारी वैल्यूज को पुट करने के बाद क्या बनने वाला है, 1.71 इज इक्वल टू E नोट सेल प्लस का 2 इंटू में 0.0591। तो आप लोग यहां निकाल पाओगे अपने E नोट सेल का पास क्या आने वाला है, वो 1.60 वोल्ट आने वाला है। इस कैलकुलेशन को आप लोग प्लीज खुद से कर जरूर देखना, ताकि आपकी थोड़ी सी स्पीड बन जाए, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर आपके पास थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो आती है। फिर मुझे यूज करना है अपना पहले वाला फॉर्मूला, RT ln के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू NF E नोट सेल। यहां मैं सारी वैल्यू पुट की हुई है, 2.303 RT अपॉन में NF, log ऑफ के इक्विलिब्रियम बन जाएगा, यहां पर E नोट सेल बन जाएगा। मैंने यहां पर क्या किया है, मैं यहां पर इसको लेकर आ गया हूं इधर की साइड में, कुछ पर उससे पड़ता नहीं है, मैं यहां पर क्या नहीं डायरेक्टली मैंने यहां पर निकाला है के इक्विलिब्रियम को। तो जब आप लोग यहां तक पहुंच जाओगे, log इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 1.60 इनटू में 2 डिवाइड बाय 0.0591, तो आपको यहां पर एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास इस टाइप की कैलकुलेशन बस क्या आने वाला है, आपके पास जो ऑप्शंस होते हैं वो क्या है, बहुत दूर दूर है।
10 के पास यहाँ पर 27 है, 54 है, 81 है और 40 है। यहाँ पर से क्या है, बहुत दूर दूर है। दैट मीन्स आपको यहाँ पर इसको बिल्कुल भी एग्जैक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन का यूज कर सकते हो। आप लोग यहाँ पर 0.059 को लिख सकते हो 0.06 पे लिख सकते हो 6 इंटू में 10⁻², और फिर आप कैलकुलेशन कर सकते हो। आपको आसान से कहने वाला यहाँ पर 54.14 आएगा। और जब मैं लेकर जाऊंगा यहाँ पर इस लोग को हटाऊंगा, क्या बनने वाला है 10⁻, क्या आ जाएगा 10⁻54.14 आएगा। अब बस आंसर क्या हो जाएगा 10⁻54। आई होप कि आप लोग इतनी कैलकुलेशन को बड़े इजीली कर पाओगे। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिखा क्वेश्चन नंबर 5 CSIR नेट 2015 का जून में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, द करेक्ट डेल्टा जी फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्विंग फॉलोइंग स्टेट। आपको यहाँ पर रिएक्शन भी गिवन है, आपको बताना है कि इसका डेल्टा जी क्या होने वाला है। तो यहाँ पर भी आपको सिर्फ और सिर्फ वही फॉर्मुला यूज करना। फॉर्मुला क्या था, फॉर्मुला था डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस का NFE नोट का सेल। आपके पास यहाँ पर क्या है, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस का NFE नोट सेल। आपके पास यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इस तरीके हो जाएगा डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस का NFE सेल। डिफरेंस क्या है आपके पास, ये क्या है, या आपके पास स्टैंडर्ड कंडीशन के पास, ये क्या आपके पास किसी भी कंडीशन के ऊपर है। लेकिन यहाँ पर डेल्टा जी क्या होता है, माइनस का NFE सेल, या फिर डेल्टा जी नोट क्या होता है, माइनस का NFE नोट सेल होता है। ये रिलेशन आपको पता है, आपको याद भी करना है। इसके ऊपर से आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। आपके पास यहाँ पर जो हाफ सेल रिएक्शंस गिवन है, आपको करना है इनको इस तरीके से ऐड, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर इस तरीके से काटना है। क्या बन जाएगा, Zn सॉलिड प्लस का कॉपर प्लस 2 का एक्वस। आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, Zn2 प्लस का एक्वस प्लस का कॉपर सॉलिड। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इस रिएक्शन के ऊपर अप्लाई करनी है। क्या बनने वाली है E सेल इज इक्वल टू E नोट सेल माइनस का RT अपॉन में NF ln ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मैंने यहाँ पर उसको अप्लाई करके दिखाया हुआ है। सारे के सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर सोल्व कर रखे हैं। आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग यहाँ पर सॉल्यूशंस को बड़े आराम से देख सकते हो। आपके यहाँ पर क्या सॉलिड है, इसको मैं यूज नहीं करूंगा। यहाँ पर क्या सॉलिड, इसको यूज नहीं करूंगा। क्या बन जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव डिवाइड बाय कंसंट्रेशन कॉपर 2 पॉजिटिव। तो ये आपके पास आ गई, नर्स इक्वेशन आ गई है। अब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने E सेल को और E नोट सेल को डेल्टा जी के अंदर चेंज करना है। अगर आपका डेल्टा जी होता है माइनस का NFE सेल के बराबर, तो आपका E सेल क्या हो जाएगा, बस E सेल होने वाला है इज इक्वल टू डेल्टा जी अपॉन में NF। आपके यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव साइन भी आएगा। तो मैंने कुछ नहीं किया हुआ है, मैंने अपने E से क्या लगाया, माइनस का डेल्टा जी अपॉन में NF। यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का डेल्टा जी नोट अपॉन में NF। और फिर मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, इसको इसको और इसको मैंने यहाँ पर काट दिया। क्या बन जाएगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस का RT ln Zn2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाय कॉपर 2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन। तो आई होप कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो आने वाली है। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप लोग इन क्वेश्चंस को बहुत जल्दी अटेम्प्ट कर पाओ और आपके थोड़ा बहुत टाइम बच जाए, ताकि आप लोग जो स्कोरिंग चैप्टर्स होते हैं उनके ऊपर भी फोकस कर पाओ। आपके पास फिजिकल में जो स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत सारे चैप्टर आपके पास होते हैं। आपके पास होने वाला है क्वांटम केमिस्ट्री, आपके पास होता है, आपके पास थर्मोडायनामिक्स होता है, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स होता है, केमिकल काइनेटिक्स होता है। बस क्या होते हैं, बहुत स्कोरिंग चैप्टर होते हैं। आप लोग यहाँ पर मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी को भी इंक्लूड कर सकते हो। इन टॉपिक के ऊपर से आपके पास पार्ट सी में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और ये सारे टॉपिक आपके पास कंप्लीट हो चुके हैं आरजे एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया आरजे एकेडमी को, आप लोगों ने लेक्चर्स को नहीं देखा है, तो आप लोग देख सकते हो। बाकी आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को आपको लाइक करना है। लाइक करने के साथ साथ दोस्तों वीडियो को शेयर भी करना है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं किस तरीके से हम लोग थर्मोडायनामिक एंटिटीज को निकालते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेल की हेल्प से। आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।